मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे बच्चों के विषय में। हर बच्चे की स्वाभाविक क्षमता और उसके सीखने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। तो 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वाले जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी अपनी क्या खासियत होती है, उनमें क्या विशेषता होती है, उनकी क्या कमजोरियां होती हैं, आज हम इनकी बात करते हैं। 1 नंबर का जो मूलांक होता है वो नेतृत्व और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत ही साहसी और स्वतंत्र विचार के होते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद होता है। ऐसे बच्चे किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं और उन्हें विभिन्न चुनौतियों में काम करना अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर की। 2 नंबर संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। तो ऐसे बच्चे संवेदनशील और व्यवहारिक होते हैं और थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे दूसरों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 3 नंबर रचनात्मक और ज्ञान से जुड़ा होता है। ऐसे बच्चे जिज्ञासु, कल्पनाशील, ये सीखने के लिए अलग अलग रचनात्मक गतिविधियों को पसंद करते हैं। नंबर 4, ये संगठन और व्यवस्थित से जुड़ा होता है। ऐसे बच्चे जिज्ञासु, मेहनती और स्थिरता वाले होते हैं। ऐसे बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों या विभिन्न गतिविधियों में काम करना पसंद होता है। नंबर 5, ये साहस और बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है। ऐसे बच्चे जिज्ञासु, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले होते हैं। ऐसे बच्चों को दखल अंदाजी पसंद नहीं होती। ये किसी भी काम को स्वतंत्र रूप से करना पसंद करते हैं। नंबर 6, ये संतुलन और जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। तो ऐसे बच्चे संवेदनशील, मिलनसार और दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं। नंबर 7, ये बुद्धि और रहस्य से जुड़ा होता है। तो ऐसे बच्चे अंतर्मुखी, संवेदनशील और दूसरों के साथ रह के काम करना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को वैसे काम पसंद आते हैं जिनमें कोई रहस्य होता है, जो कोई गुप्त चीज़ें होती हैं, जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें जानने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। नंबर 8 जो होता है ये व्यवहारिक और अधिकार से जुड़ा होता है। ऐसे बच्चे महत्वाकांक्षी और दूसरों के साथ मिलकर व्यवस्थित वातावरण में काम करना पसंद करते हैं। 9 नंबर, ये करुणा और रचनात्मक से भरा होता है। ऐसे बच्चे संवेदनशील और दूसरों के साथ मिलकर रहना, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और ये बच्चे अक्सर दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो उसके परिवार के वातावरण और उसके परिवार के जो संस्कार होते हैं उस पर निर्भर करते हैं और हर बच्चे का अनुभव अलग अलग होता है। वो जैसे परिवार से आते हैं, जैसा उनका संस्कार होता है, उस आधार पर उसका व्यक्तिगत अनुभव होता है। माता पिता अंक ज्योतिष के आधार पर या अंक ज्योतिष की मदद से भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का मूलांक और उसका भाग्यांक का जो टोटल है, पहले मूलांक का अगर मूलांक उसका 2 नंबर पे आता है तो उन दोनों नंबर को जोड़कर उसको 1 नंबर पे लाना है और उसके बाद भाग्यांक, जैसे उसके डेट को, उसके मंथ को, उसके ईयर को जोड़कर उसका भाग्यांक लाएंगे। इसी प्रकार उसके नाम के जो संख्याएं हैं, उसके नाम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके जो अंक हैं, उन सभी को जोड़कर उसका टोटल जब करेंगे तो उससे जो नाम की संख्या आएगी, तो इन तीनों के बीच में मूलांक यानी ड्राइवर नंबर, भाग्यांक यानी कंडक्टर नंबर और नाम के बीच में सामंजस्य स्थापित करके अब नाम रखने के समय उसकी मदद ले सकते हैं।
दूसरा, बच्चे के भविष्य के लिए आप उसकी जन्म तिथि, उसके भाग्यांक और उसके नाम के आधार पर आप योजनाएं बना सकते हैं और बच्चों का सही मार्गदर्शन आप कर सकते हैं। अंक ज्योतिष के आधार पर बच्चों की ताकत और उसकी कमजोरी का पता लगाएं और उनके लिए सही शिक्षा और सही चुनाव का चयन करें। अंक ज्योतिष के अलावा माता पिता को बच्चों के भविष्य के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, उसके मानसिक और उनकी शारीरिक विकास पर ध्यान रखें। बच्चों की व्यक्तिगत रुचियों और उसकी जो प्रतिभाएं हैं उसको पहचानें। अपने बच्चों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं और समय समय पर उनके साथ बैठें, उनसे बात करें और उनके विषय में जानने की कोशिश करें। अगर बच्चों को कोई समस्या होती है तो उनकी समस्या में उनका समाधान करें और उनको सही मार्गदर्शन दिखाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहें और अपने बच्चों की इच्छाओं, उनकी भावनाओं और उनकी प्रतिभा का सम्मान करें।